कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज जल्दी चलिए। ये सब क्या हो रहा है? भगवान जी मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? जीविका, वीरेंद्र, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मानवी कहाँ है? वीरेंद्र वो एडमिटेड है। मैं उसके पास जाती हूँ, आप प्लीज अब मिस्टर चौधरी के पास चाहिए। मैंने घर पे सबको कॉल कर दिया, सब आते ही होंगे। हाँ भाई बोलिए। विराट, देख यार, एक बुरी खबर है, मानवी का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? लेकिन कैसे? विराट काम डाउन, घबराने की कोई बात नहीं है। मानवी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, हम सब है ना ख्याल रखने के लिए। तू बस एक काम कर, तू जल्दी वापस आ जाए। ठीक है भाई, मैं मुंबई पहुंच चुका हूँ, मैं नेक्स्ट फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुंचता हूँ। ओके ठीक है। डॉक्टर प्लीज बोलिए ना, क्या बात है? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं एक बार मानवी की गायनेकोलॉजिस्ट से बात करना चाहूंगी। ये दीजिए। हेलो, और ऐसी सिचुएशन में उसका इतना एक्सीडेंट, वो तो बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन, बट शी स्टिल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मनु ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। डॉक्टर साहब, चिंता की तो बात नहीं। जी नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। लकीली बहुत मामूली चोट आई है इन्हें, बस कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे। थैंक यू। क्या समझती है तू अपने आप को मनु? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? आपको अगर पता लग भी जाता तो भी क्या होता दी? अगर आपको मेरी इतनी फिक्र होती ना, तो अपनी जिद कब की छोड़ चुकी होती। बंद कर अपना ये पागलपन मनु। देख, मुझे गुस्सा मत दिला। जानती है ना, अगर तुझे कुछ हो गया तो मनु, बहन हूं मैं तेरी। उस रिश्ते की कसम मनु, मुझसे मेरा हक तो मत छीन। दीप प्लीज प्लीज रो मत। मैं आपको गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर आपके आंसू नहीं। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी दी, सिर्फ इसलिए नहीं बताया। I'm sorry। चुप कर। अपनी खुशी हमेशा मेरे साथ शेयर करती, गम नहीं शेयर कर सकती। मुसीबत में हमेशा तूने मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया। और अब जब तू तकलीफ में है, तू चाहती है कि मैं तुझे अकेला छोड़ दूं। कभी नहीं। चिंता मत कर, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, बस ध्यान रखना है तुझे अपना। से पापा कैसे हैं दी? चल मनु, अब तू लेट जा। लेट। ठीक है, वो वीरेंद्र जी है उनके साथ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ दी। मैंने कहा ना वो ठीक है, वीरेंद्र जी है उनके पास। तेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, अपने बारे में सोच। किस मिट्टी की बनी हो आप? आपको तरस नहीं आता है क्या उन पे? इतना कुछ होने के बावजूद भी आपका दिल नहीं पिघला क्या? पापा के लिए आपके दिल में जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है? उस इंसान ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, उसके बाद भी कुछ नहीं। इससे तो अच्छा होता वो मनु। सही तो कह रही होती। वैसे भी जीते जी कौन सा आप उन्हें माफ करने वाली। चिंता मत कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं उनके पास। आपको भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या हुआ उन्हें मनु? मनु, जवाब दे मुझे मनु, क्या हुआ है उन्हें? मनु, तुझे मेरी कसम बता मुझे। पापा एक बहुत खतरनाक बीमारी से लड़ रहे थे। कैसी बीमारी? 3 साल पहले पापा की एक किडनी फेल हो चुकी।
अब दूसरी में भी इन्फेक्शन हो गया। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है दी, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी। क्या अब भी पापा की सच्चाई जानने के बाद आप उन्हें माफ नहीं करोगी? बोलो ना दी। मेरी बेटी मानवी कैसी है नर्स? जीविका, मानवी कैसी है? मानवी ने मुझे जो कुछ भी बताया, क्या वो सच है? क्या कहा मानवी ने? आपकी बीमारी के बारे में। नहीं बेटे, तो मानवी ने ऐसे ही कुछ भी कह दिया होगा तुमसे। सच सच बताइए मुझे। तुमसे मानवी ने जो कुछ भी कहा सच है। मेरी दोनों किडनियां 20 साल पहले आप हमें छोड़कर चले गए थे, अब फिर से हमें छोड़कर जाने के लिए आए हो। तब क्या हमें कम दिया था जो अब। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे फिर से मिलूंगी, लेकिन अब किस्मत ने 20 साल बाद मुझे आपसे फिर से मिलाया। जीविका, नहीं पापा से नहीं, अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तूने मुझे पापा कहा बेटे? जीविका प्लीज बेटे, एक बार और मुझे पापा कह दो। मेरी बच्ची, बेटे मुझे माफ कर देना बेटे, मेरे वजह से तुम्हारा पूरा बचपन खराब हो गया। ऐसा मत कहिए पापा। नहीं कहने दो बेटे, सच तो यही है ना। आज अगर तुमसे मानवी ने मेरी बीमारी के बारे में नहीं बताया होता तो शायद तू यहाँ नहीं आती। नहीं पापा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। मैंने तो आपको तभी माफ कर दिया था जब आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी मन्नू को बचाया। अगर आपकी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया तो आज आप ही की वजह से मेरी बहन जिंदा है। आपके सर पर जो भी गुनाहों का बोझ था ना, वो सब उतर चुका है पापा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं पापा। थैंक यू बेटे। मानवी, कैसी हो तुम? तुम अचानक? अचानक नहीं, मुझे सब पता है, तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में और तुम्हारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? जी मैं फर्स्ट क्लास। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। ये सब पापा की वजह से पॉसिबल हुआ है बुआ जी। उन्होंने आज मुझे एक नई जिंदगी दी है। काश उनकी जिंदगी के लिए भी मैं कुछ कर पाती। क्या मतलब है तेरा? क्या हुआ महेश को? क्या हुआ? बता क्या हुआ भैया को? बीजी, रोते नहीं है बीजी, मैंने तो काम ही ऐसे किए हैं ना, मुझे ये सजा तो मिलनी ही थी बीजी। तूने कुछ नहीं किया बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। अब अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बीजी। अब मैं तुझे नहीं खो सकती बेटा। बीजी, संभालिए अपने को बीजी। बीजी ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है ना बीजी। जब मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि रिश्ते क्या होते हैं, परिवार क्या होता है, तब सबको ठोकर मार के चला गया था मैं। और आज जब इन बातों का एहसास हुआ है, उनकी कदर हुई है, तब दिन ही कितने बचे हैं मेरे पास। ऐसा मत, ऐसा मत कर। अपने परिवार के पास लौटने में बहुत देर कर दी मैंने बीजी। अब अफसोस के सिवाय कुछ नहीं बचा मेरे पास। आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर चौधरी। यस मिस्टर चौधरी, आपने जो किडनी डोनर के लिए एप्लीकेशन दी थी वो एक्सेप्ट हो गई। आपके लिए हमें एक किडनी डोनर मिल गया है।
सच? यस मिस्टर चौधरी। पापा का डोनर। पापा, अब आपको कुछ नहीं होगा। अब हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। हमेशा हमारे पास रहोगे पापा। हमेशा हमेशा हमारे पास रहेंगे। माँ मैंने मन्नत मांगी थी जब पापा की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी तो मैं कुलदेवी के मंदिर जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर जाओ, लेकिन वीरेन को साथ में लेके जाना, मंदिर बहुत दूर है। माँ वीरेन जी की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने विराट से कहा है, वो मेरे साथ चल रहे हैं। और मुझे? अरे मामी आराम से। दी, आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मेरे बिना मंदिर चली जाओगी? मन्नू, अब देखो ना मॉम, मैं इसको बोल रहा हूँ, ऐसी हालत में बाहर कहाँ जाएगी? मानवी, मानवी तो ऐसी हालत में कैसे? हालत वालत कुछ नहीं माँ, मैं मानवी हूँ। इस हालत में तो मैं ओलंपिक्स भी दौड़ सकती हूँ उस वक्त। दौड़ के दिखाओ। भाग मन्नू भाग। नहीं नहीं मन्नू मत भाग मत भाग। दी, आप मेरी चिंता मत करो, मेरी डिलीवरी में अभी 2 हफ्ते बाकी है और डॉक्टर ने बोला है कि ऐसी हालत में बॉडी जितनी एक्टिव रहे उतना अच्छा है। एंड बाय द वे दी, पापा के लिए भगवान से हम दोनों ने मदद मांगी थी, तो आप भगवान के पास अकेली जाओगे थैंक यू बोल रहे। ओके मानवी, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। जीविका, ले जाओ इसे। थैंक यू। ख्याल रखना लेकिन अपना। पक्का माँ, बिल्कुल, मैं दी का पूरा ख्याल रखूंगी। चुप कर। वीरेन, हाँ जी। आओ नाश्ता कर लो। माँ थोड़ा सा काम था, अर्जेंटली इसलिए निकल रहा था बस। बात में बात। वीरेन जी, हाँ जीविका जी ने मुझे खास बोला है कि आपको ब्रेकफास्ट किए बगैर घर से ना जाने दें। अरे विधि, मैं पर कुछ नहीं वीरेन जी, थोड़ी देर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बस 2 मिनट रुकिए। विधि तुम ठीक तो हो? विधि वीरेंद्र से हॉस्पिटल ले चलो। आराम से उठाना उसे। धीरे से। जीविका को फोन लगा। हाँ जी बाप रे। धीरे से आराम से वीरेंद्र, जीविका को फोन अनरीचेबल है। और चलो हॉस्पिटल चलो। विधि, विधि ठीक हो जाएगा। हाँ वीरेन जी। जीविका तुम कहाँ पर हो? प्लीज प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल? मिस्टर वीरेन, जी हाँ डॉक्टर। हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप जल्दी डिसीजन लीजिए। माँ या बच्चा, 2 में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। हेलो दी, क्या हुआ? हेलो जीविका। हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ विराट। विराट यार, मैं हॉस्पिटल में हूँ। विधि का एक्सीडेंट हो गया। वो सीढ़ियों से गिर गई और डॉक्टर कह रहे हैं कि या तो वो विधि को बचा सकते हैं या फिर हमारे बच्चे को। वीरेन जी, डॉक्टर से कहिए कि वो विधि को बचाए। डॉक्टर आप एक काम करिए, आप विधि को बचा लीजिए। विधि, डॉक्टर प्लीज बच्चे को बचाइए। मुझे कुछ हो भी जाए तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। नो विधि, मिस्टर वीरेन ने आपकी जान बचाने को कहा है। नहीं डॉक्टर, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मैं वैसे भी नहीं बच पाऊंगी। प्लीज डॉक्टर, बच्चे को बचाइए प्लीज डॉक्टर। विराट यार तू हाँ,
यार तू एक काम कर, तू हॉस्पिटल आ जाए। ओके भाई, मैं भी लेके आता हूँ। मनु, विराट मानवी क्या हुआ? विराट क्या है? मनु क्या हो गया तुझे? विराट मानवी क्या हुआ यार? वीरेश, मानवी को डिलीवरी का पेन शुरू हो गया। विराट, रिलैक्स मानवी, कम। मैंने कहा भी था मानवी से कि घर से बाहर न जाए। अब मंदिर तो है नहीं इतना दूर, अब क्या होगा? मां रिलैक्स, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या करें? डॉक्टर, मेरी जो साली है मानवी, वो प्रेग्नेंट है और वो यहाँ पर नहीं है, एक्चुअली कहीं पे मंदिर में। उसको लेबर पेन्स हो रही है, प्लीज जरा कुछ मदद करिए। जीविका, मैं डॉक्टर माथुर को फोन दे रहा हूँ। हेलो डॉक्टर, हम लोग मंदिर से वापस आपके पास ही हॉस्पिटल आ रहे थे और मानवी को बहुत ज्यादा पेन। मानवी का वाटर ब्रेक हो चुका है। कोई दवाई या कोई कुछ कर सकती हूँ मैं? देखिए, अगर गर्भाशय का सारा पानी बाहर आ चुका है तो आपको बच्चे को इमीडिएटली बाहर निकालना होगा, वरना बच्चा सरवाइव नहीं हो पाएगा। पर डॉक्टर, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं, हम शहर से बहुत दूर है। डॉक्टर, और शहर पहुंचने में हमें 1 घंटा लग जाएगा। नहीं, इतना वेट करना तो बहुत रिस्की हो जाएगा। पर डॉक्टर, करे तो क्या करे? देखिए, अब बस एक ही रास्ता है, आपको मानवी की डिलीवरी वहीं करानी होगी। डॉक्टर, मंदिर में। सॉरी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सोच के मुझे आप पे भरोसा है दी, आप कर सकती हो। मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।